शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना और M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। लाहौर में रात को स्मॉग में इजाफा, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 778 रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग के बायस स्कूल्स की छुट्टियां 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी। मरी के सिवा तमाम अजला में निजी और सरकारी स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। महकमा मौसमियात ने तस्दीक की है कि जुमे की दोपहर में क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलम और गुजर खान में बारिश हुई। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का कवी इम्कान है। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में मदद मिलेगी। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर और मुल्तान में पाबंदियों का इतलाक आज से 24 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर और मुल्तान में 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की इजाज़त होगी। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, कोरियर सर्विसेज, डेयरी शॉप्स खुली रहेंगी। यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले तमाम इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फार्मेसी सेक्शन खुले रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में स्मॉग के बायस हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई है। तिब्बी अमले और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में OPDs रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। निजी और सरकारी अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम होंगे। रेस्क्यू 1122 स्मॉग मुतासरा मरीजों को तरजीही बुनियादों पर सर्विसेज फराहम करने का निज़ाम बनाएंगे। लाहौर और मुल्तान में कौमी अहमियत के हामिल मंसूबों के सिवा तमाम तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। लाहौर और मुल्तान में भट्टे और फर्नेस ऑयल से चलने वाली इंडस्ट्री मुकम्मल बंद रहेगी। लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए बरकरार रहेंगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने जुमे को पेशावर में होने वाले इजलास में 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरका से 10 मिनट खिताब किया। पहले बानी PTI हिसाब दें कि उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर क्या किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI ने अपने दौर में क्या काम किया है जिस पर लोग उनके लिए बाहर निकलें। बानी PTI की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखाएं जिस पर फ़ख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं किया। फिर खलल न डाला गया तो हम हालात संवारेंगे।
असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस से गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान खान चसोरी का सिंध असम्बली में मुत्तहदा के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हमरा न्यू कराची का दौरा। गवर्नर सिंध ने डिप्टी कमिश्नर और इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मुतासरीन को मुतबादिल का ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ उनका कारोबार चल सके। माशी मुश्किलात के बायस लोगों को बेरोज़गार नहीं होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। सिंध हुकूमत भी किसी को बेरोज़गार नहीं करना चाहती। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी इदारे के मालिक शाहिद अब्दुल्ला को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA शाहिद अब्दुल्ला के खिलाफ पावर कंपनियों के मामलात पर इंक्वायरी कर रही है। शाहिद अब्दुल्ला का नाम बैरून मुल्क जाने से रोके जाने वाली फहरिस्त में शामिल था। शाहिद अब्दुल्ला के करीबी ज़राए के मुताबिक कारोबारी मामलात साफ सुथरे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इंक्वायरी में तमाम मामलात बताएंगे और सामने लाएंगे। मुल्क में सोलर पैनल की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाद सोलर बैटरी की कीमत भी 20% गिर गई। 4.5 लाख रुपए वाली लिथियम सोलर बैटरी के दाम 3,80,000 रुपए रह गए। 70,000 वाली ट्यूबलर बैटरी 55,000 में फरोख्त होने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मजबूत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 95,278 की सतह पर पहुंच गया। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। चमन पैसेंजर ट्रेन आज भी मुअत्तल। महकमा रेलवेज ने रेलवे स्टेशन धमाके के बाद अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ट्रेन सर्विस 4 रोज के लिए मुअत्तल की थी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। गजा में इस्राइली फौज ने 24 घंटों के दौरान 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। लबनान में इस्राइली फौज की शहरी दिफा के मरकज़ पर बमबारी से तिब्बी अमले के 4 और 12 रेस्क्यू एहलकारों समेत 18 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइल के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का दावा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का दावा है कि दमिश्क पर हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के मुसल्लह ग्रुप को निशाना बनाया गया। फुटबॉल मैच के दौरान गजा जंग के खिलाफ नारे लगाने पर इसराइली तमाशाई फ्रांसीसी तमाशाइयों से गुत्थम गुत्था हो गए। पेरिस में इसराइल और फ्रांस के फुटबॉल मैच के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने सूरत हाल पर बमुश्किल काबू पाया। सियालकोट में ससुरालियों के हाथों कत्ल। ज़ारा के वालिद शबीर अहमद ने कहा कि दामाद ने कॉल करके बताया था कि ज़ारा से राब्ता नहीं हो रहा। बेटी के ससुराल गया और सास को कहा कि आपने मेरी बेटी को मार दिया है। पुलिस को बुलाया तो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी 1.5 माह कबल सऊदी अरब से आई थी। 1 माह मैके रही। 10 दिन पहले बेटी को ससुराल छोड़ा था। सास को हसद था कि बेटा बहू को साथ लेकर क्यों बाहर जाता है। बेटी ने आखिरी बार बात करने पर बताया कि उसे ससुराल में खतरा महसूस हो रहा है। ज़ारा के भाई जुल्फ़िकार ने कहा कि ज़ारा को उसकी सास ने हसद और पैसों के लिए कत्ल किया। मुल्ज़िमा की बहन शमीम बीबी ने मुल्ज़िमान के लिए सख्त सज़ा का मुतालबा किया है।